पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पाणेय नाइवा इज्जा से समियत्ति बुच्चै। प्राणों का अतिपात नहीं करना, हिंसा नहीं करना, यह अहिंसा धर्म है। और अहिंसा धर्म एक साधु का तो होता ही है। साधु का अहिंसा धर्म सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत के रूप में होता है, जबकि गृहस्थ के लिए वह स्थूल प्राणातिपात विरमण के रूप में होता है। यानी साधु का धर्म अनगार धर्म महाव्रत धर्म है। गृहस्थ उतना न कर पाए तो फिर उसके लिए अनुव्रत का मार्ग होता है। ऐसे अनुव्रत हमारे बहुत प्राचीन काल से है और यूँ मानो भगवान महावीर और जैन शासन की परंपरा से जुड़ा हुआ है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने अपना एक चिंतन दर्शन दिया कि यह एक तो जो जैन परंपरा में हैं और जैन परंपरा के अनुसार सम्यक्त्व ग्रहण करना और फिर वो नियम लेना वो क्रम है, वो तो धर्म है ही है। पर एक मिथ्यात्वी व्यक्ति है जो सम्यक्त्वी नहीं है, जैसे नॉन जैन है, कोई परमात्मा मोक्ष नहीं मानता, साधु को साधु नहीं मानता, ऐसे भी लोग हैं। वो भी अच्छा काम करें, वो भी तपस्या त्याग करें तो वो भी धर्म है। केवल जैन धर्म के अनुयायियों को ही धर्म का लाभ नहीं, किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी हों। और तात्विक भाषा में मैं भूल न करूं तो अभव्य भी क्यों न हो, वह भी कोई त्याग तपस्या करता है, उसको भी धर्म का फल मिलता है। ठीक है, मात्रा भेद हो सकता है। तो यह आचार्य भिक्षु का यह एक दर्शन रहा, मिथ्यात्वी की करणी का एक सिद्धांत रहा कि वो भी एक आराधिका है। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत को इतना व्यापक रूप दिया कि जैन नॉन जैन कोई भी अनुव्रत को स्वीकार कर सके, ऐसा जो प्रारूप सामने आया संभव है, उसमें आचार्य भिक्षु का वो मिथ्यात्वी की करनी वाला सिद्धांत वो भी एक दृष्टि में रहा ही होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और वो उनके पास एक सैद्धांतिक आधार था कि अनुव्रत को व्यापक भी बनाया जा सकता है, ऐसी मेरी संभावना है। और गुरुदेव तुलसी ने यह अनुव्रत आंदोलन की स्थापना कह दें, प्रारंभ कह दें, जो भी हो, फाल्गुन शुक्ला दूज को और सरदार शहर में वह शुभारंभ हुआ था। तो फाल्गुन शुक्ला दूज गुरुदेव तुलसी के गुरु का जन्म दिवस है। तो दिन भी अच्छा, फाल्गुन शुक्ला दूज परम पूज्य कालूगणी का जन्म दिवस। आज दूज भी है और तीज भी है, दूज तीज आज भेड़ी है, दोनों है। तो वैसे तीज को कहते हैं का तेरस का अनपूछा मुहूर्त भला का तेरस का तीज। तो अनुव्रत के इस वर्ष के समापन में तीज भी आ गई है। दूज तो कालूगणी की वैसे है ही है, साथ में तीज भी आ गई। तो कोई मुहूर्त की बात करे तो अनपूछा मुहूर्त भला का तेरस का तीज, तो तीज भी आज है, भेड़ी है, दूज तीज। तो आचार्य श्री तुलसी ने ये अनुव्रत आंदोलन चलाया और युवा अवस्था में उन्होंने शुरू किया। दिल्ली में और में जगह जगह जो कार्यक्रम आदि हुए, अनुव्रत के अधिवेशन होते, पुराने पुराने लोग थे
तो पुराने हमारे चारित्रात्माओं में भी कितनों ने इसके लिए अपना श्रम का नियोजन किया। गुरुदेव तुलसी का तो खैर उनकी तो बात ही क्या करें, उनकी तो एक वो तो मानो जनक मान लें, कुछ भी मान लें अनुभृत आंदोलन के। और भी चारित्रात्माओं का भी योगदान रहा, और गृहस्थ कार्यकर्ताओं का कितना योगदान रहा। समणी वृंद का भी यथा योग्य धर्म प्रचार में योगदान ऐसे रहता है। गृहस्थों में कितनों ने अपना श्रम शक्ति समय का नियोजन किया है। और आज भी, आज अब देखने में कई युवा अवस्था के व्यक्ति यानी अवृद्ध अवस्था के लोग भी दिख रहे हैं। और यह 75वां वर्ष अणुव्रत का, अणुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में आयोजित हुआ। आज 1 वर्ष यानी कालूगणी की वो जन्म दिवस की दूज उस समय थी सन 2023 में, आज पुनः वह कालूगणी का जन्म दिवस फाल्गुन शुक्ला दूज का दिन, और अणुव्रत का भी जन्म दिवस है। कालूगणी और अणुव्रत आंदोलन दोनों का जन्म दिवस एक ही है। हालांकि साथ में पारमार्थिक शिक्षण संस्था का भी जन्म दिवस उसका भी आज ही है। और किसी ज़माने में आदर्श साहित्य संघ होता था, संभवतः उसका भी यूँ स्थापना जन्म दिवस आज, तो कईयों का जन्म दिवस आज होता है। तो यह जो बरस आज के दिन शुरू हुआ और 1 वर्ष का समय संपन्न हो रहा है, कितनों ने अपनी शक्ति का नियोजन किया होगा, इसमें कितने कार्यक्रम हुए हैं चारित्रात्माओं का और का कितनों का योगदान। आज मुनि मनन कुमार तो यहाँ नहीं है, जो आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है इस अणुव्रत के कार्य का, वो वह भी मुंबई में है, वो कार्य बस वहाँ उसको रखा गया था, तो वह तो नहीं है, पर ठीक है, वह भी अपना काम अच्छा करता रहे। तो यह अणुव्रत एक ऐसा तत्व है कि जो छतरी है, वर्षा हो धूप हो छत्ता साथ में हो तो सुरक्षा हो जाती है। तो यह समस्याओं की धूप या समस्याओं की अवांछनीय वर्षा हो तो उसमें यह अणुव्रत का छत्ता आदमी की सुरक्षा कर सकता है। और कार्य होता है सामने तो कठिनाइयाँ भी आ सकती है। कितने कार्यकर्ता इस वर्ष में कितना उन्होंने श्रम किया होगा, का पारिवारिक समस्या आ गई, स्वास्थ्य की समस्या का, ठीक है, समस्याएं तो जिंदगी है, आ सकती है। आदमी की कचरा है, कांटे है, कांटे को थोड़ा बुवारने का प्रयास करें, कदम आगे रखने का जितना हो सके प्रयास करें। तो ये जिंदगी में समस्याओं के कांटे कई बार आ सकते हैं। मजबूत जूते पहन लें, बुआरी से कांटों को बुहारते जाएं, कदम आगे रखने का जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें। तो मुख्य मुनि महावीर ने भी अपनी बात बताई, साध्वी प्रमुखा जी ने, साध्वी वरिया ने अपनी प्रस्तुति दी, और भी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। तो ये अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, वैसे अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास भी है, और जहाँ अणुव्रत भवन है, अध्यात्म साधना केंद्र है, उसका भी एक अणुव्रत भवन भी एक अच्छा सेंटर है, बन सकता है या है भी, हो भी सकता है, गतिविधियों का बड़ा एक अच्छा एक सेंटर है। गुरुदेव तुलसी ने जहाँ चतुर्मास प्रवास अणुव्रत भवन में किया था, मुझे भी साथ में सेवा में रहने का मौका मिला। अध्यात्म साधना केंद्र में तो गुरुदेव तुलसी ने भी चतुर्मास किया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी किया और हमने भी किया था। तो अणुव्रत न्यास भी अपना जितना संभव हो सके अपना अणुव्रत जैसी गतिविधि में योगदान देता रहे। वैसे मुख्य अभी कार्यकारी संस्था अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है, जो एक बड़ी अनेक गतिविधियों वाली संस्था है, एक काफ़ी व्यापक संस्था है, जिसके पास एक टीम है, एक नेटवर्क है। तो यह अणुव्रत का कार्य अपने ढंग से आगे बढ़ता रहे, ऐसा प्रयास अणुव्रत के कार्यकर्ता करते रहें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी अनुशास्त्रित्व अणुव्रत को प्राप्त हुआ। उन्होंने अहिंसा यात्रा की, एक बार फरमाया था संभवतः गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के बाद कि 5 वर्ष में देखना अणुव्रत कितना आगे बढ़ जाएगा। यानी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का भी एक अणुव्रत के
आशीर्वाद के दें कुछ 5 वर्ष, मतलब जो भी भाषा थी 5 वर्षों में देखना अनुभूत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी अपना एक चिंतन मंथन, और यूँ गुरुदेव तुलसी से संपृक्त रहे थे वे। तो यह अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष है वह संपन्नता के निकट है। हमने 3 पद्य पहले गाए थे, अब 2 पद्य अब गा रहे हैं। प्रभु बन कर के ही हम प्रभु की पूजा, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर, शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय संयममय। यह 75वें वर्ष की संपन्नता की बात है। आगे शताब्दी की भी बात है। 25 वर्ष 24 वर्ष बाद मान लें शताब्दी का वर्ष का प्रारंभ हो जाए। सन 1999 में यह 50 वर्ष का संदर्भ था अनुव्रत का। 50 वर्ष अमृत महोत्सव जो भी नाम था 50 वर्ष का संदर्भ था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उस समय दिल्ली में विराजमान थे। तो दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र के करीब सामने एक स्थान है, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। यह 50 वर्ष के संदर्भ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजे थे, मैं पास में था, तो मेरा भी भाषण हुआ था उस समय। तो वो मैंने भाषण दिया था, वो मैंने शताब्दी समारोह के संदर्भ में भी मैंने भाषण दिया था कि अनुव्रत के 100 वर्ष होंगे तब क्या स्थिति हो सकेगी, क्या उस समय क्या चिंतन होगा, वो मैंने एक आइडिया उस अपने भाषण में दी थी। तो अब शताब्दी की यथासंभव धीरे धीरे तैयारी की जो बात है, तो संभव हो तो मेरा वो भाषण सुन लिया जाए। 1999 का मेरा भाषण है जो मैंने शताब्दी समारोह के संदर्भ में भाषण दिया था, अनुव्रत का शताब्दी समारोह। तो उसमें थोड़ी थोड़ी मैंने एक अपने विचार कुछ संभवतः रखे थे, तो पूरी बात तो वो रिकॉर्डेड कहीं हो सकता है भाषण मेरा। उसको सुनने से मैंने उस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे, तब मैंने थोड़ा चिंतन दिया था। एक प्रवक्ता साधु क्या बोलेगा, ऐसी ऐसी कुछ बातें मैंने कल्पना की बातें की थी। उन कल्पनाओं में जो कोई सार मिलता हो उसको भी शताब्दी के संदर्भ में ग्रहण करके कहीं जो उपयुक्त हो वो काम में लिया जा सकता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सान्निध्य में मेरा वो भाषण हुआ था। 50 वर्षों की वो संपन्नता के समारोह का वो संदर्भ में मेरा भाषण हुआ था। आज उसको 24-25 वर्ष, करीब 25 वर्ष हो रहे हैं उस मेरे भाषण को। उसमें मेरा वो शताब्दी अनुव्रत की किस रूप में होगी उसकी कल्पना मैंने कुछ एक दी हुई है मेरी। तो यह अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष की समाप्ति हमने जो जैसा कहा था संभवतः 11 बजकर, आज के दिन 11:01 पर हमारी यह समाप्ति की बात है। हम समाप्ति के लिए खड़े खड़े थोड़ी समाप्ति के संदर्भ में थोड़ी खड़े खड़े बात कर लें।
यह अनुव्रत जो एक भगवान महावीर तो खैर हमारे परम आराध्य हैं, जैन शासन से भी जुड़ा हुआ अनुव्रत, आचार्य भिक्षु ने जो मिथ्या त्रिकरणी का वो सिद्धांत दिया उससे भी जुड़ा हुआ यह अनुव्रत आंदोलन है। गुरुदेव तुलसी तो एक प्रवर्तक अनुव्रत आंदोलन के, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उसके एक अनुशास्ता रहे अनुव्रत के, और अपना चिंतन मंथन जो भी। तो यह अनुव्रत अमृत महोत्सव बरस है। संयम है खलु जीवनम, संयम है खलु जीवनम, संयम है खलु जीवनम। तो यह करीब यानी 1 बरस पहले जो अनुव्रत अमृत महोत्सव बरस शुरू हुआ था, उसके साथ हमने अनुव्रत यात्रा की बात भी वो की थी। तो आज अब वो अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष की संपन्नता, और जैसा वो उस समय का था उसके साथ साथ अनुव्रत यात्रा की भी संपन्नता। तो अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष की संपन्नता और अनुव्रत यात्रा की संपन्नता, इन दोनों की मैं यथा योग्य घोषणा कर रहा हूँ। ओम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। भगवान महावीर स्वामी की, महामना आचार्य भिक्षु की, अनुव्रत प्रवर्तक गुरुदेव आचार्य तुलसी की, अनुव्रत अनुशास्ता गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की।